मेरा मन कर रहा है इस पानी में डुबकी मार लूं, मजा आ जाएगा। हाईएस्ट कैफे इन द वर्ल्ड। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं फुल पावर आर्मी एरिया से। मेरे राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे कई सारे बंकर्स हैं। चाइना वालों के साथ फिजिकल फाइट बहुत ज़्यादा होती है। कांग्रेचुलेशंस फाइनली टाइम टू लीव फ्रॉम दिस प्लेस, अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और अब सीधा निकलते हैं यहाँ से। आई थिंक आधा घंटा बाद या 40 मिनट बाद लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे, तो तब तक करनी होगी राइड। सो वंस मोर जय हिंद। अच्छा भाई हम सही टाइम पे आ गए। अब भीड़ आनी शुरू हो गई है, अब काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। लेट्स गो, व्हाट एन एक्सपीरियंस मैन, व्हाट एन एक्सपीरियंस। तो भाई हमारे सामने जा रहे हैं आर्मी के बहुत सारे ट्रक, नॉट वन नॉट टू, बहुत सारे। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं फुल पावर आर्मी एरिया से। मेरे राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे कई सारे बंकर्स हैं। ऑन द राइट देयर आर बंकर्स, ऑन द लेफ्ट यहाँ पे आर्मी का कुछ सेटअप है जो कि ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड द चाइना साइड। अब अगर राइट में भी दिख रहा हो तो देखो राइट में वहाँ पे एक बंकर है। अभी पीछे बहुत सारे बंकर थे। एंड मैन दिस एरिया इज़ लाइक, जो तुम्हें फील होता है कि हाँ तुम इंडिया के बॉर्डर पे हो, विच हैज़ बीन हेविली प्रोटेक्टेड, क्योंकि साथ में चाइना है। 2020 के बाद से कोई भी तरह का फायरिंग या शेलिंग नहीं हुआ, जो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर ने बताया। 2020 में एक बार शायद शेलिंग और फायरिंग हुई थी यहाँ पे, एंड तब हाथापाई भी हुई थी, क्योंकि चाइना वालों के साथ सिर्फ गोलियों से बात नहीं होती, चाइना वालों के साथ फिजिकल फाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये हमको वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर है उन्होंने बताया। एक 62 और 65, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उसमें एक रेसलर थे जो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने 10 चाइनीज़ के सर से, मतलब बालों से पकड़ पकड़ के पत्थर पे मार के ख़त्म कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वहाँ पे हमको देखने को मिली। बेसिकली वहाँ पे एक 13 मिनट्स की एक शॉर्ट फिल्म टाइप थी जो उन्होंने हमको दिखाई, और उसके अंदर उन्होंने सारा बताया, एक्सप्लेन करा। तो अगर लेफ्ट में देखोगे तो वो भी आर्मी का ही एरिया है पूरा का पूरा। So man, this is a next level feeling. See, this is all our Indian Army. So let's salute them, all the army people. देखा नहीं भाई उन्होंने, but man, crazy scenes. So थोड़ा आगे चलते चलते अब एक कट आया है। तो भाई साहब मज़ा आ गया यहाँ बाइक चला के। सो हिना, ताबू, सो जेप्सो और दुमचले। ये भी कभी ना कभी बंकर रहे होंगे। और सामने के नज़ारे देखो क्या लग रहा है। इधर देखो, इधर देखो और सामने देखो। भाई इन लोगों की भी हिम्मत है जो यहाँ आके एज ए लेबरर काम करते हैं इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस के अंदर। किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। मेरा मन कर रहा है इस पानी में डुबकी मार लूं, मज़ा आ जाएगा। इसमें दो दोस्त घूम रहे हैं,
तो भाई पिछले कम से कम 40-45 मिनट से ऐसे ही टेरेन पे चला रहे हैं। दोनों साइड या तो रेगिस्तान होता है, नहीं तो बीच में ये वेजिटेशन आ जाती है। पता नहीं इतनी हरियाली कैसे यहाँ पे है, क्योंकि या तो मिट्टी हो, पत्थर हो, डेजर्ट हो, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। साथ में लेक्स भी है। तो देखो वहाँ पे दूर एक लेक दिख रही है। तो भाई कुछ भी कहो, कुदरत का करिश्मा है ये जगह। Look at that, man. That is looking fantastic. So we are at Phukche. तो भाई बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली पहुंचे हैं पक्की रोड पे। और उमलिंगला इज 60 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अभी आगे एक जगह पे लंच ब्रेक लेंगे, उसके बाद जाएंगे उमलिंगला। और मेरे लेफ्ट में अगेन आ चुका है आर्मी का फुकचे। सो पीछे जो आया था वो फुकचे नहीं था, फुकचे ये है। भाई मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे इतनी सॉलिड कंस्ट्रक्शन प्लस एक ऐसी जगह जहाँ पे वॉर टेंशन और ये सब चीज़ें हमेशा ऑन है। अरे क्या हो गया, रुक क्यों गए? वी टुक अ रॉन्ग टर्न आई बिलीव। तो काफ़ी देर बाद टेरेन हुआ है चेंज एंड आई थिंक हम चढ़ रहे हैं फोर्टीला टॉप की तरफ। यस, फोर्टीला 14 किलोमीटर। भाई सब सामने का जो टेरेन है ना, दिस इज फकिंग ब्यूटीफुल मैन। बहुत सुंदर लग रहा है ये। भाई थकान भी हो रही है चलाते चलाते, लेकिन उतना ही आनंद भी आ रहा है। कभी कभी समझ नहीं आता यार कि इतनी लंबी राइड पे क्या बात करूं, क्या बोलूं, क्योंकि मैं कितना भी बोल लूं सुंदर है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, वाह क्या राइड है, मतलब पॉइंट क्या है? जैसे खाने की चीज़ होती है ना कि तुम फोटो देखोगे तो तुम्हें सुंदर दिखेगी, अच्छी दिखेगी, लेकिन उसका टेस्ट क्या है, वो तुमको अंदर से क्या फील कराता है, वो जब तक तुम जाके उसको चखोगे नहीं, खाओगे नहीं, जब तक वो जुबान पे लगेगा नहीं, तब तक तुम्हें फील नहीं होगा, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, कि कितना टेस्टी है। उसी तरह ये राइडिंग है। जब तक तुम राइड नहीं करोगे यहाँ के इस टेरेन के अंदर, इस फील्ड के अंदर, जब तक ये हवा तुम्हें नहीं लगेगी, जब तक अपनी आंखों से 360 व्यू देखोगे नहीं, तब तक तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं इतना शूट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब शूट करने के बाद एडिट करने बैठूंगा ना, कितना भी अच्छे से अच्छा कैमरा यूज़ कर लूँ, कितनी भी अच्छी एडिटिंग यूज़ कर लूँ, जो एक मज़ा यहाँ पे है वो और कहीं नहीं है।
अब जो भी इस ब्लॉग को देखेगा वो बोलेगा बहुत अच्छा ब्लॉग है, सुंदर है, वाटर लोकेशन, ये वो लाभ लाभ लाभ। लेकिन जब मैं अपना ब्लॉग को एडिट भी कर रहा हूँ या एडिट करने के बाद देखूंगा भी ना, तो आई कैन लिटरली रीलिव द मोमेंट। आई कैन लिटरली फील कि मुझे इस टाइम पे, इस पॉइंट पे, इस जगह पे क्या फील हुआ था। तो वो एक खूबसूरती है जब आप राइड करते हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो बिना करे, एक्सपीरियंस लिए, फील करे, आप उसको नहीं समझ सकते। एक काउंट चेक हो रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा राइड करके आ चुके हम लोग। तब देते हैं कुछ देर के लिए। तो भाई ये बैग मुझे दिया है मंकी ट्रूपर वालों ने, जो कि बहुत ही बढ़िया बैग है। अब फोर्टीला टॉप है किधर? चले अब हम वापस आगे। बहुत देर चलिए पीछे पीछे, पीछे पीछे बढ़िया था यार, मजा आ रहा था पीछे पीछे। चलो कोई नहीं, चल लेते हैं। तो भाई फोर्टीला तो आ गया, बट फोर्टीला इज नॉट समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट करा था। लाइक जैसे बाकी टॉप होते हैं तो वो यूजुअली पीक पे होते हैं, बट इसका ऐसा कोई सीन है नहीं। तो ठीक है, कुछ नया पता लगा। अब यहाँ से आई थिंक अपन रुकेंगे कहीं ना कहीं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी राइड हो गई है, बहुत देर से सब लोग चला रहे हैं और सबकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में सबकी टांगें खुल रही है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई बैक सीधी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो रुकते हैं आगे। सॉलिड इंक्लाइन है वहाँ पे आगे। Man, bro, this is looking beautiful. So, भाई another camp area, and this is Charwa Ganas. Nice, man. That is super fucking cool. Damn, this was nice. They are beautiful. Damn. So I think we are going to take a halt in Chusumle. Chusumle is going to be our halt, if I'm not wrong. Another army camp. This is Z68 or 268. 268. Right. You can see the artilleries, man. There's the artillery. Veer Chakra Regiment. भाई खुशी मिलती है मेरे को आर्मी कैंप देख के ना बहुत। माउंटेन वॉरियर्स। तो भाई चुसुमले भी पार हो गया, पर हम अभी भी नहीं रुके, और अब तो मेरे को भी भूख लग रही है। ऐसा आई थिंक अब रुकेंगे। Oh, finally! What a ride, man! What a beautiful ride! अब ऊपर घूमेंगे। हेलमेट उतारते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश मतलब फ्रेश भी होना है, एंड कुछ खाते हैं। अब भूख लग रही है, सो या। अरे सर आप राइड कर रहे थे? अरे मस्त।
सो अभी मैं हूँ उमलिंगला कैफे, जो कि है वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कैफे। और ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लगा है इस पे लिखा हुआ है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का। सो यहाँ पे फटाफट लंच करते हैं एंड देन वी विल हेड टुवर्ड उमलिंगला। सो उमलिंगला यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। अब ये है हमारे मार्शल, ये बताएंगे तो यहाँ से उमलिंगला कितना दूर? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है ब्रदर। मतलब 1 घंटा। 1 घंटा। ओके, सो अगर लेह लद्दाख आ रहे हो और ये सर्किट करना है पूरा, देन ही इज द मैन, ईशान, एंड द सेकंड मार्शल जिनके साथ मैंने शुरू किया था, स्टैनजिन। सो दीस टू आर द पर्सन जिनसे मैं मिला और इंटरेक्ट करा एंड हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो अब आप कुछ बताओ लोगों को जो आना चाहते हो। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी प्रिपरेशन के साथ आना। एल्टीट्यूड बढ़ेगा, आपका क्लच, आपका ब्रेक सब कुछ यूज होगा, तो प्रिपेयर करके आना। दैट्स इट। कैन अ पर्सन विद एस्थमा कम? Yes, definitely brother. With medical precautions they can definitely come. Yeah. ओके, सो जो कंपनी है जिसके साथ मैं टूर कर रहा हूँ दैट इज Moto2। आप गूगल पे जाके इनको सर्च कर सकते हो, नहीं तो मेरी व्लॉग के एंड में जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। यू कैन कांटेक्ट देम एंड इफ यू वांट अ स्पेसिफिक मार्शल लाइक ईशान और स्टैन, देन यू कैन पुट अप देयर नेम और गिव माय रेफरेंस, दे विल लेट यू नो एंड यू कैन डू द राइड। सो इट्स गोना बी अ ग्रेट राइड एंड टू कम टू दिस प्लेस बिफोर रोड्स बन जाए और ये ऑफ रोडिंग का मजा खत्म हो जाए। Yes. Yeah, brother. खाना खाते हैं एंड देन वी लीव फॉर उमलिंगला। फाइनली दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची रोड पे। सो लेट्स गो। So finally we are heading toward उमलिंगला। और धीरे धीरे जैसे हर बार होता है ठंड जा रही है बढ़, तो मेरे हाथों में और थोड़ी थोड़ी पैरों में ठंडी ठंडी हवा आ रही है और वो जा रहे सारे अपने लौंडे। मैं हल्का सा पीछे इसलिए चल रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं। हाँ, तो भाई धीरे 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 काफ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं एंड आई थिंक यू कैन फील फ्रॉम द टेरेन। और बाइक का भी जो प्रेशर है वो मतलब बाइक दब रही है अब, तो बाइक को करनी पड़ेगी डबल ट्रिपल मेहनत, क्योंकि अभी तो काफ़ी चढ़ाई बाकी है। पॉइंट ये है कि इन सब के बाद है 450 और अपनी है 411, तो इनकी मेरे से तेज़ चलेगी और ये पूरा ग्रुप है फॉरनर्स का आई थिंक, तो देयर इज़ नो पॉइंट उनको रोक के रखने का। भाई पेट्रोल।
पेट्रोल कम हो गया है। देखो भाई कितना ऊपर आ चुके हैं और अभी और ऊपर जाना है। मुझे नहीं पता कितना ऊपर जाना है, लेकिन वो फॉरेनर्स का जो ग्रुप था सारे के सारे 450 जा रहे थे। अगली बार जब भी आऊँगा ना और ऐसा कुछ हाई ऑल्टीट्यूड करना होगा, डेफिनेटली मैं भी 450 लूँगा, क्योंकि इसकी पावर जो है ना 411 की, ये इतनी ऊपर आने के बाद बिल्कुल दब जाती है। मतलब मैंने फुल थ्रोटल दिया हुआ मैंने, और बाइक की स्पीड देखो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पीड, इट्स अबाउट जो उसका एक परफॉर्मेंस आ रहा है, बहुत दबाव आ रहा है कंपेयर टू अदर बाइक। बट ठीक है, अपने को कौन सा जल्दी है, आराम से चलो। वैसे ही मेरा तो बाइक में पेट्रोल ख़त्म ही हो गया, पता नहीं कितनी ऊपर जाएगी। अगर ख़त्म हो गया तो पीछे से जो बैकअप व्हीकल है उसमें से लिया जाएगा, या देख मुझे खुद नहीं पता क्या होगा अभी तो। बट पेट्रोल तो हम में से किसी ने नहीं भरवाया, तो ख़त्म तो मेरे हिसाब से सभी को होने वाला होगा। सोचने वाली बात है। अभी क्या लिखा है, 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला, एंड जस्ट लुक एट दैट व्यू। That is fucking insane, man. Fucking insane. Damn, bro. A dream come true. Let's go! Last 1 kilometer. वो रहा सामने उमलिंगला. And here we are. उमलिंगला. And we are at Ummlingla. Brother, congratulations, Ummlingla. Yeah, brother, welcome. I saw you guys and I saw you are on 450. I thought I wasn't able to match you. So I thought you all go first. Congratulations. भाई फोटो अच्छी है क्या? भाई वो अच्छी आएगी फोटो. भैया अभी मैक्स फटने लगेगा. So finally made it to Umlingla, and I did 10 clapping push-up and 5 normal push-up, and still breathing fine and doing good. So fitness उतनी ही important है जितना तुम्हारे बाकी शौक है. So make sure that you are fucking fit and अपने challenge बनाओ कि go come to Umlingla, perform push-up. That is something जो लोग नहीं करते. कुछ करते हैं जो मेरे जैसे पागल होते हैं, fit होते हैं और थोड़े से क्रैक होते हैं दिमाग से. So finally achieved the dream of my life coming to Umlingla. This is me and इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा. यहाँ से जाएंगे हानले. So if you like the vlog, consider to like, share and subscribe and let's go!